अम्मा, अब तो मामू से बात कर लो। मामू को वापस आए हुए भी इतने दिन गुजर गए। हाँ करती हूँ बात, लेकिन तुझे बताना था तुम्हारे मामू पहले अपनी शादी करना चाह रहे हैं। जकिया को बुलाया है, उसके पास बहुत रिश्ते हैं। तो अम्मा जल्दी से अपने भाई की शादी करवा लो ताकि मेरा भी कोई आसरा बने इसके बाद। हाँ हाँ तू फिक्र ना कर, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अब कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। पता है ना मामू गुस्से के कितने तेज हैं। एक बार उसकी शादी हो जाए बस। अम्मा तुम्हें मैंने कितनी बार बताया कि मेरा कोई कसूर नहीं था। आयशा को खुद ही मसले पैदा करने का शौक है। बचपन से आ जा रहा हूँ उस घर में, आज तक सुना है किसी ने मेरे बारे में कुछ? हाँ बेटा मुझे पता है तेरा, लेकिन आयशा ने कुछ ज्यादा महसूस कर लिया होगा। लेकिन एहतियात जरूरी है बेटा, शादी से पहले लड़की लड़के का इस तरह मिलना अच्छा नहीं समझा जाता। अम्मा मैं कोई शौक से नहीं गया था मामू के घर, खुद ही छोड़कर गए थे मुझे अपने घर पर। अब उल्टा मैं ही कसूरवार हूँ। कसूर तेरा हो ना हो, लेकिन बात ही ऐसी हुई थी कि मैं डर गई। माँ तू फिक्र ना कर, मुझे रिश्ता नहीं देंगे तो और किसे देंगे। अम्मा बस अपने भाई का ख्याल रखो। वैसे तो बड़े नमाजी बने फिरते हैं और हरकतें देखो। शर्म कर, मामू है तेरा, शादी मजबूरी से कर रहे हैं, शौक से नहीं। अच्छा अच्छा अम्मा। अच्छा अम्मा मैं नहाने जा रहा हूँ, नहा के आता हूँ। अबू, अबू मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बेटा, कहो। मुझे आपको बताना था कि मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है। पैसों का इंतजाम कर लिया? कहाँ से? मैंने अपने दोस्तों से उधार लिया। असवद, असवद मुझे तुम्हारे हर फैसले से इख्तिलाफ होता है। पता है क्यों? नहीं अबू, लेकिन क्यों? इसलिए कि तुम दूर तक नहीं सोचते। तुम्हें पता है कामयाब शख्स कौन होता है? कामयाब शख्स वो होता है जो आज यहाँ बैठकर अगले 5 साल की प्लानिंग करता है। 5 सालों में तुम बाहर जाकर जो कमाओगे वो तो कर्जों में चला जाएगा। अब वहां कोई दरख्तों में नोट तो नहीं लगे होते कि तुम गए और जाके अटैची केस भरकर ले आए। मैं सब कर लूँगा, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? घर में 2 जवान बहनें बैठी हैं, कवारी। कभी उनके बारे में भी सोचा है तुमने? अब मुझे पैसों का कोई मसला नहीं है। मेरी यूनिवर्सिटी के दोस्त बहुत अमीर हैं, वो सब अपने बिजनेस में सेट हैं। तो तुम्हारे उन अमीर दोस्तों ने तुम्हें अपने बिजनेस में कोई काम क्यों नहीं दिया? और मैंने तो तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त नहीं देखा जो इतना अमीर हो। अबू मेरे दोस्त बहुत मसरूफ होते हैं और मैं उन्हें यहाँ तो नहीं बुला सकता ना। शर्म आती है ना? अपने घर पर बुलाते हुए शर्म आती है। असवद मियाँ, घर घर होता है। वो आसेब ज़दा भी हो तो इंसान जब काम से थका हारा वापस आता है तो अपने उसी आसेब ज़दा घर में ही आता है। अबू मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। आप मेरी फिक्र मत करें। मेरी फिक्र मत करे? मैं क्यों करूंगा तुम्हारी फिक्र? तुम्हें करनी चाहिए मेरी फिक्र। तुम्हें पूछना चाहिए कि मेरी जेब में कोई पैसा है कि नहीं, मेरी बेटियों के जहेज का इंतजाम हुआ है कि नहीं, बिजली का बिल अदा हुआ है कि नहीं। तुम क्यों पूछोगे? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मैं हूं ना। घर की जिम्मेदारियों को समझो बेटा। अबू इसीलिए तो जा रहा हूँ। मुझे अंदाजा है कि आपने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, इस घर के लिए। प्लीज मुझे खुशी से इजाजत दे दें अबू। जाना तो तुम्हें है, मैं तुम्हें इजाजत दूं या ना दूं, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस बार मुझे कोई धचका ना लगे।